गया 15 अगस्त 2021 में। तालियां बजते रहे तो मेहरबानी देते हुए गुल पोची करते हुए यहाँ पर इन्हीं के इधर देखिए, इधर मलाला नजाब यहाँ पर एएसआई अब्दुल गफ्फार पल्ली के क्लैप्स लॉर्डली टू जनाब जहीर अली साहब। अमूर की फलाह व बहदूदी के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। मैं इस मौके पर दुआ करता हूं कि अल्लाह जनाब कासिम अली को इस छोटे से प्रोग्राम में मौजूद हमारे सदर साहब, मरकजी कमेटी मोइनुद्दीन साहब और आरमोर हमारे मस्जिद रहमानिया के सदर साहब अब्दुल रहीम साहब और नायब सदर वाहिद साहब और खादिम उस्मान साहब और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नए सदर मुतफ़िक़ अहम बतानी है कि गुलपोशी करना, शालपोशी करना मकसद ये है कि उनको चुना गया, एक मकसद के लिए, उनके काम के लिए उनको चुना गया, उनके ऊपर जिम्मेदारी डबल आयद करना, यानी वो अपना एक अच्छा काम किए हैं, इसलिए हुकूमत ने ऐसे मौके पर जहाँ हालात ऐसे हैं कि सबके जहन तासुबियत रखते हैं, फिर वैसे मौके पर हमारे गफ्फार साहब को चुनना बहुत ही अहम बात है, बहुत खुशी की बात है। और दूसरी तरफ हमारे हरकत खैर जनाब जहीर साहब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही मजलिस में काफ़ी नाम और शोर रखते हैं, अच्छी कारकर्दगी पर उनको भी सदर की हैसियत से चुना गया। तो यहाँ पर हम उनको ये गुलपोशी करना, शालपोशी करना, खुशी का मकसद ये है कि और जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद करना, इसीलिए यहाँ पर वो है। और आपको एक बात बताऊं, इज्जत देने वाला और जो जिल्लत देने वाला अल्लाह है। कई लोग कुछ कोशिशें कर लिए, नियरली 10-15 दिन के नीचे ही हुआ गफ्फार साहब के साथ, लेकिन अल्लाह बता दिया कि इज्जत देने वाला मैं हूँ, इसलिए आज सेवा मेडल से उनको नवाजा है। और ऐसे कई कामों में मैं रेगुलर अपडेट देता रहूँ, जो भी प्रॉब्लम थे गफ्फार भाई, गरीब बच्चे का ये है, गरीब बच्ची की ये प्रॉब्लम थे, स्टूडेंट्स हो, मोइन भाई कभी भी तैयार है। परसों में एक मसले में रात के 1:30 बजे कॉल किया, मैं रात के 1:30 बजे कॉल किया, जब भी उन्होंने लिफ्ट करके बोले एक पर्सन को कॉन्फ्रेंस में लेके बात करने पर मुझे पूरा का पूरा उनका टाइम दे के, नेट में थोड़े जनों फ़ोन भी लिफ्ट नहीं करते, तो ये जो सर्विस उन्होंने दिए उसके बदौलत ये मेडल है। तो मैं और उम्मीद गफ्फार साहब से इसी तरह और उन्होंने तरक्की करे और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि और मेडल और तरक्की इनको दे, और साथ ही साथ मरकज़ कमेटी के हर कामों में उनका ताउन रहे। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं इसके बाद अपने बात को ख़त्म करता हूँ और ख़ास तौर पे शायद सौदुर अबू बैदा में मशकूर व ममनू जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। समझिए जनाब गफ्फार साहब, जिनकी खिदमत को सराहा गया और ज़िले कलेक्टर और मिनिस्टर के हाथों इनको अवार्ड दिया गया, ये बहुत खुशी और मसर्रत की बात है। ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत फ़ख्र वाली बात है कि एक हमारे भाई जो कि अपनी ड्यूटी को ईमानदारी और दियानतदारी से निभाते हैं, उनको हुकूमत ने सराहा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मरकज़ी कमेटी का, जिन्होंने हमें यहाँ पर बुलाकर इज़्ज़त दी। और साथ ही साथ अभी हमारे जाबरी साहब कह रहे थे कि आने वाले दिनों के अंदर
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सदारत मिलने के बाद जो चैलेंजेस हैं, जो आपके क्या मकासद हैं, उन्होंने बोलने के लिए कहा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद यही है कि जहाँ कहीं भी, चाहे वो मुसलमानों के मसाइल हो या पिछड़ों के मसाइल हो, अगर कहीं पर नाइंसाफ़ी हो रही है तो बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसके ऊपर आवाज़ उठाएगी। चाहे वो हुकूमत के साथ अलायंस में भी अगर हम रहेंगे तो जब भी हमारे मसाइल पेश आएंगे, बराबर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर सवाल करेगी और हमारे मसाइल को हल कर। हमारा मकसद ही यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शुरू से ही जब कभी भी अपने मसाइल पेश आए, आगे बढ़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज़ उठाई। अगर कहीं हुकूमत की जानिब से लापरवाही हो रही है तो हम हुकूमत को इस लापरवाही के बारे में में भर्ती होकर माचारेड्डी पुलिस स्टेशन में 5 साल कर दी आर्मो रहा। जब मैं क्राइम में था, क्राइम में रहने के बाद 5 साल इधर करके, जब तक कोई मेरे को आर्मो में कोई कंसल्ट नहीं। उसके बाद फिर एक 5 साल निजामाबाद जाने के बाद बहुत बड़ी दिन सबके पास फैमिली काउंसिलिंग DSP सबके पास आया। फिर 5 साल इधर रहने के बाद पूरा फैमिली काउंसिलिंग करा 5 साल DSP ऑफिस में। फिर उसके बाद रोलर पुलिस स्टेशन गया। रोलर पुलिस स्टेशन में फिर 5 साल रहने के बाद पूरा फिर आर्मी करने का मौका आया हेड कांस्टेबल के साथ। फिर 5 साल गुजरते मेरे को फिर प्रमोशन आया ASI का। मैं 90 में मैं वेट लिफ्टर था हैदराबाद लाल बहादुर स्टेडियम का। उसके स्पोर्ट्स कोर्ट में भी पुलिस में भर्ती हुआ। बहुत मेहनत उठाए। उसमें जज एंड स्नेक बोल के एक रहता वेट लिफ्टिंग में, और उसमें जितना कोई वेट है उसके वेट के हिसाब से उसको वेट लिफ्टिंग करा था। उसमें मैं वहाँ पे 90 में फर्स्ट आया। डिपार्टमेंट के तरफ से गया, 90 में फर्स्ट आया। फिर स्पोर्ट्स में मैं निजामाबाद हेडक्वार्टर में कई बच्चों को कोचिंग दिया। फिर कोचिंग देने के बाद क्राइम में फिर मौका मिला। 25 साल सर्विस के बाद फिर मेरे को एक मेडल आया, सिल्वर जुबली मेडल। फिर आर्मी में फिर मौका मिला, फिर सेकंड मेडल का गोल्ड मेडल। फिर अभी आप लोगों की दुआ से सर्विस चलते रही। 33 ईयर्स मेरा सर्विस है। और मेरे 3 साल बढ़ाने के बाद मेरा 2013 में मेरा रिटायरमेंट है। अभी यानी 9 साल है मेरा सर्विस। अल्लाह के फजल करम से फिर भी आप लोगों की दुआ से आर्मर में तीसरे बार मौका मिला। फिर मेरे को निजामाबाद में 3 बार मौका ट्रांसफ़र करा है। मेरे ऑफिसर निजामाबाद आना था, यहाँ के ऑफिसर 3 बार क्या ट्रांसफ़र होने के बाद भी फिर आर्मर का ठहरा जरूरी है उनके। तीसरे बार भी मेरे को फिर कैंसिल करा के आर्मी से करेंगे। आप लोगों की दुआ से फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा है। थोड़ा देख समझ के नौकरी चलना पड़ता। आप लोग जितना इजी समझते उतना इजी नौकरी नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे आप लोगों को गुस्से से भी काम लेना पड़ता, क्योंकि सेल्फिश करके काम आप लोगों को सपोर्ट उधर का नहीं है। ये आप लोग गलत नहीं समझ रहे कि नौकरी उसी है। ये पुलिस डिपार्टमेंट का है, अच्छा भी करे तो मुश्किल है, बुरा भी करे तो मुश्किल है। उसके तहत देख के नौकरी चलना पड़ता। मेरा एज 53 ईयर्स है।